Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am। TIFR की तरफ से ली जाने वाली एंट्रेंस एग्जामिनेशन है MSc इन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद हम लोग मास्टर्स कर सकते हैं एट NCBI बेंगलोर। उसमें सब्जेक्ट है MSc इन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन। इस एग्ज़ाम के फॉर्म्स अभी निकल चुके हैं, आपने वो फॉर्म ज़रूर भरा होगा। इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में करीब 100 से भी ज़्यादा वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप वो वीडियो ज़रूर देखो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर 2022 में आया हुआ ऐसे टॉपिक। आप लोग जानते होंगे, आपने पैटर्न पेपर देखा होगा, मेरे चैनल पर उसके बारे में भी वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हो। इस एग्ज़ाम में आपको एक ऐसे लिखना है 30 मार्क्स के लिए। उसमें अलग अलग टॉपिक्स होते हैं रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो पेपर 2022 में आया हुआ ऐसे का टॉपिक है। ऐसे टॉपिक 2 दो टॉपिक दिए हुए रहते हैं, उसमें से किसी भी एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना है। तो आज जो डिस्कस कर रहे हैं ये दूसरा टॉपिक है। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड इन 1972 practically outlawed all hunting of wild animals in India। लॉ पास हुआ 1972 में, वाइल्ड एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए उनकी हंटिंग अलाउ नहीं है इस लॉ के हिसाब से। Passed at a time when hunting was not regulated and when most large mammals were thought to be in decline, this strictness of this law was hailed widely। It has even been credited for the reported recovery of many mammal species। ये लॉ पास हुआ, ये बहुत अच्छी बात हुई। तब बहुत सारे मैमल्स मारे जाते थे तो उनकी रिकवरी भी दिखाई दे रही है, तो दिस इज़ वेरी गुड। ठीक है, यहाँ तक। आगे कह रहे हैं, देखो, टुडे अक्रॉस मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया cultivars are complaining more and more stridently about crop depredation by wild pigs that pose a huge challenge to their farm-based livelihoods। As a result, some farming groups, elected representatives, and state governments have started to ask that legal protections against hunting to be removed for a species like a wild pig। ठीक है, तो ये बात हम बहुत बार पढ़ते हैं पेपर में कि वाइल्ड एनिमल्स फार्मिंग में आते हैं, फार्म्स में आते हैं और बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं। तो उसी टॉपिक पर ये ऐसे हमें लिखना है कि वाइल्ड एनिमल्स आ रहे हैं और बहुत सारे लोग इनके अगेंस्ट कि ऐसे इस लॉ के अगेंस्ट अपील कर रहे हैं कि इस लॉ को थोड़ा सा क्या कहते हैं, इसमें थोड़ी सी छूट दी जाए इस लॉ में कि हम लोग इन वाइल्ड एनिमल्स को मार सके। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बात की है वाइल्ड पिग के बारे में। ठीक है, आगे देखो। Conservationists, on the other hand, contend that within protected areas, a species like the wild pig is an important prey species that sustains endangered large carnivores like the tiger, and any relaxation on its hunting can adversely affect species like the tiger। अब फूड चेन में हमने हमेशा पढ़ा है एक स्पीशीज़ के ऊपर दूसरी स्पीशीज़ डिपेंडेंट है, और अगर फिर फूड चेन में से कोई भी एक कंपोनेंट गायब कर दिया जाए तो पूरी की पूरी फूड चेन कोलैप्स हो जाती है। तो कंजर्वेशनिस्ट जो है वो इसी बारे में बात कर रहे हैं कि अगर ये वाइल्ड पिग को मारने की परमिशन दी जाए तो वाइल्ड पिग को खाने वाले टाइगर्स के नंबर पर इसका दैट वुड गेट अफेक्टेड, राइट।
So far, no scientific assessments are available from either side to support their claim. अब इसमें कुछ क्लेम के लिए कुछ साइंटिफिक असेसमेंट है नहीं। अगर ये तो समझने वाली बात है, ये तो प्रूफ करना नहीं है किसी को कि टाइगर वाइल्ड पिग को खाता है। तो ठीक है यहाँ तक। अब हमारी बारी, हमें क्या बताना है, पूछा है। देखो, डू यू बिलीव दैट देयर इज़ अ केस फॉर or against the permitting of hunting of wild pigs? Carefully reason why you believe that your stance is correct and why the alternative is not. मतलब कि हमें कैसी कोई केस पता है कि जो उसमें कहा गया है कि ठीक है वाइल्ड पिग को मारा जा सकता है, या ऐसी कोई केस पता है जिसमें बोला है कि वाइल्ड पिग को नहीं मारना है। इसके अलावा हमें बताना है कि हमारी क्या सोच है इस बारे में, हम क्या सोचते हैं, और हमें उसके साथ ये भी बताना है कि हमारी सोच कैसे बराबर है, अल्टरनेटिव किस तरीके से गलत है। समझ रहे हो? तो इस वीडियो में मैं आपको इस ऐसे में कौन से पॉइंट्स आप लिख सकते हो इसके बारे में जानकारी दूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे, डू यू बिलीव दैट देयर इज अ केस अगेंस्ट द परमिटिंग ऑफ हंटिंग ऑफ वाइल्ड पिग्स। वाइल्ड पिग्स के हंटिंग के अगेंस्ट कौन सी चीज़ें कराई जा सकती है जिससे हमें वाइल्ड पिग को मारना ना पड़े। तो उसमें स्ट्रेटजीज आएंगी दैट वुड बी यूज टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। इसमें देखो, सबसे पहले एग्रीकल्चरल फेंसिंग डाल देना हमारी फील्ड के साइड में। इसमें वायर फेंसेस, सिंपल जो आयरन की बनी हुई होती है, मेटल की बनी हुई होती है, वो वायर फेंसेस डाल सकते हैं जो लंबे समय तक हमें सर्विस दे सके, लंबे समय तक वो अच्छी रहती है। प्लास्टिक फेंसेस यूज़ की जा सकती है जो करीब 10 साल तक यूज़ होती है, उसकी लाइफ 10 साल तक अच्छी रहती है। इलेक्ट्रिक फेंसेस भी यूज़ की जा सकती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहती रहती है और इलेक्ट्रिक शॉक लगता है हाथ लगाने पर। मगर इलेक्ट्रिक फेंसेस को यूज़ के लिए कुछ परमिशंस की ज़रूरत है। हर जगह ये हम अपने हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इससे भी वाइल्ड एनिमल्स को, इवन ह्यूमन बीइंग को भी धोखा हो सकता है। तो वहाँ पर वो बोर्ड भी लगाना ज़रूरी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फेंसेस है तो भैया इसको हाथ मत लगाओ। ठीक है, तो ये बात है। इसके अलावा देखो, नेचुरल रिपेलेंट्स जैसे कि स्मोक है, बी हाइव फेंसिंग किया जा सकता है। बी हाइव फेंसिंग में हनी बी को ग्रो किया जा सकता है हमारी फील्ड के साइड में। तो हनी बी की वजह से एलिफेंट नहीं आते हैं, ऐसा देखा गया है केरला में। इसके बारे में भी मेरा एक वीडियो पब्लिश्ड है, तो आप वो भी ज़रूर देखो उसके डिटेल्स। तो ये ऐसे आइडिया है कि हनी बी एलिफेंट्स आर रिपेल्ड बाय द साउंड ऑफ हनी बीज। हनी बी की साउंड की वजह से एलिफेंट नहीं आते हैं, तो ये बी हाइव फेंसिंग किया जा सकता है और इससे एक एडिशनल इनकम भी हो सकता है फार्मर्स को। स्मोक में आता है, देखो, एलिफेंट डंग जो होती है एंड अदर मटेरियल्स दैट क्रिएट्स हैवी स्मोक, उनको जलाया जाता है और इसकी वजह से भी एनिमल्स नहीं आते हैं। दिस इज़ अ काइंड ऑफ नेचुरल रिपेलेंट। चिली पेपर के प्लांट्स लगा दो तो इनकी स्मेल की वजह से भी बहुत सारे एनिमल रिपेल हो जाते हैं। एलिफेंट है, मंकी है, ये नहीं आते हैं। स्क्वायरल, छोटे एनिमल्स भी नहीं आते हैं, तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा देखो, लेवेंडर, सोयाबीन, पीज, बीन्स, इनके भी प्लांट्स लगाए तो दिस आर ऑल्सो एक्सेलेंट रिपेलेंट अगेंस्ट रैबिट्स and also additional source of income for farmers. Then castor oil is there. This is a natural repellent.
दिस कैन कीप अवे बरोइंग एनिमल्स, जो ज़मीन के नीचे रहते हैं एनिमल्स, उनके लिए कैस्टर ऑयल एक नेचुरल रिपेलेंट है। इसके अलावा केमिकल रिपेलेंट यूज़ किए जा सकते हैं जिसमें एंथ्राक्विनोन, ब्यूटानिथियोल, मिथिल एंथ्रानिलेट, these can be used to keep wild animals away from the crops। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए देखो और क्या स्ट्रेटजीज हो सकती है। बायोफिजिकल बैरियर में जैसे कि फेंसेस की बात की हमने, वायर फेंसेस, इलेक्ट्रिक फेंसेस, इसके अलावा कुछ ट्रेडिशनल फेंसेस बाम्बू स्टिक से बनाए हुए जो इको फ्रेंडली है, कोकोनट ट्री बंचेस, shrubs लगा दीजिए, या लो कॉस्ट प्रैक्टिस विल ऑल्सो अलाउ द प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक रिपेलेंट्स किए जा सकते हैं जिसमें अल्ट्रासोनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपेलेंट, कुछ ऐसे डिवाइसेस ज़मीन में लगा दो जो अल्ट्रासोनिक साउंड क्रिएट करे और जिसकी वजह से ये साउंड तो हमें सुनाई नहीं देगा मगर वो एनिमल्स को सुनाई देता है तो वो वहाँ से भाग जाए। और sonic electronic repellent, this is also useful for the protection against wild animals। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी में कैमरा लगाए जा सकते हैं, सीसीटीवी कैमरा। कंप्यूटर पर बैठकर हम घर में बैठे हुए ट्रेस कर सकते हैं कि कोई एनिमल आ तो नहीं रहा है, राइट। सो दिस इज़ अगेन। इसके अलावा रोबोट जा सकते हैं फील्ड में जो पेट्रोलिंग करे, कोई एनिमल आ नहीं रहा है, रोबोट को सेंसर्स लगाए जा सकते हैं, वाइल्ड एनिमल का कुछ आवाज़ आए तो वो सेंस करके रोबोट से हमें सिग्नलिंग मिल सकता है। हमारी फील्ड्स में वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह बनाया हुआ एक मॉडल होता है, देखो वो रोबोट की तरह तो नहीं काम करता है मगर उससे काफ़ी सारे पंछी डर जाते हैं। वो बहुत पुरानी स्ट्रेटजी रही है कि ऐसे खड़ा कर देते हैं उसको, कपड़े वपड़े पहना के ऐसे हाथ फैलाए हुए, तो उससे डर के भी काफ़ी पंछी भाग जाते हैं। तो बस उसका एडवांस है रोबोट, तो ये एक स्ट्रेटजी है। इसके अलावा फायर क्रैकर्स, ब्राइट लाइट्स, फायर, बीटिंग ड्रम्स, डन 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 आवाज़ करो, डॉग्स, ये कुछ स्ट्रेटजीज़ है। और कांस्टेंट मॉनिटरिंग फील्ड्स एज ऑफन एज पॉसिबल, ये भी किया जा सकता है फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल्स, राइट। अब हमने अब तक देखा कि वाइल्ड एनिमल्स से हम प्रोटेक्शन कैसे लें। अब दूसरी तरफ से हमें पूछा है, डू यू बिलीव दैट देयर इज़ अ केस फॉर द परमिटिंग ऑफ हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड पिग्स। तो हाँ, तो ऐसी केसेस है हमारे भारत में। तो इसके 3 न्यूज़ है, देखो। HC हाई कोर्ट डिक्लेयर वाइल्ड पिग एज वर्मिन। HC allow farmers to hunt wild boars to prevent destruction of agricultural land। ये न्यूज़ है 27 जुलाई 2021 की। गोवा फ्रेम्स रूल्स टू अलाउ लिमिटेड किलिंग ऑफ वाइल्ड बोर्स 29 नवंबर 2021। तो जैसे कि हमें ऐसे टॉपिक में दिया गया है कि बहुत सारे फार्मर्स, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, ये उस एरिया के लीडर्स जो है वो अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत हार्म हो रहा है वाइल्ड पिग के वजह से, तो थोड़ी सी तो हंटिंग अलाउ कराई जाए, राइट। तो उसके लिए हाई कोर्ट ने ऐसे गोवा में है, केरल में है, ये उनको अलाउ किया है। इसके अलावा देखो, सेंटर एंड स्टेट्स लॉक हॉर्न्स ओवर द किलिंग ऑफ वाइल्ड बोर्स 13 जून 2022। तो देखो ये सब न्यूज़ जो है वो 21-22 की है और क्वेश्चन 2022 के पेपर में आया हुआ है। तो देखो, आपको ऐसे टॉपिक के लिए प्रिपरेशन करते हुए ये याद रखो, इन 2 सालों में जो भी चीज़ें हो रही है, जिन
जो लॉ बन रहे हैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, जो लॉ के अगेंस्ट कुछ काम हो रहा है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड लॉज के अगेंस्ट, तो उनके बारे में जानकारी रखना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझ रहे हो? तो उसके बेस्ड उन टॉपिक्स के ऊपर ऐसे राइटिंग आ सकता है। जैसे कि इस साल लास्ट ईयर मतलब नामीबिया से ये लाए गए थे, एनिमल लाए गए थे एमपी के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, राइट। तो उसके बारे में जानकारी रखो, कितने थे, कितने सर्वाइव कर गए, क्यों डेड हो गए, राइट। तो इस तरीके से करंट अफेयर्स पर ध्यान रखो। अब ये 3 न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर की। इसमें और क्या लिखा जा सकता है, इसमें और क्या पॉइंट्स हैं? तो इसमें ऐसे पॉइंट्स हैं कि ये जो परमिशन दी जाती है कि लिमिटेड किलिंग ऑफ वाइल्ड पिग, तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रख के ये किलिंग कराया जाता है। जब ये सबसे पहली बात तो है कि ट्रेंड शूटर्स होने चाहिए, ऐसे ही कोई जाके हंटिंग नहीं कर सकता है। ट्रेंड शूटर्स शुड बी देयर। फॉरेस्ट के जो लोग हैं वो वहाँ पर आने चाहिए, फॉरेस्ट वॉचर्स। जस्ट अ मिनट। इसके अलावा देयर शुड बी 10 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। जो मैं कह रही हूँ, फॉरेस्ट से रिलेटेड लोग वहाँ पर होने चाहिए, वो ऑफिसर्स होते हैं, वो होने चाहिए। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री ऑफिशियल्स वहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए जब ये हंटिंग कराना है। और लोकल विलेज के जो पंचायत होती है लोकल विलेज में, उसके जो प्रेसिडेंट होते हैं उन्होंने वहाँ पर प्रेजेंट रहना चाहिए। तो ऐसे रूल है, और इन सब के प्रेजेंस में एक पिग को मारा जा सकता है। अगेन द थिंग इज़, जो पिग को मारा जा रहा है दैट इज़ वो अगर फीमेल है तो वो ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल नहीं है ना, ये कंफर्म करना पड़ता है। तो मतलब या उसके साइड में, उसके आजू बाजू में कुछ पिगलेट्स नहीं होने चाहिए, तो दैट कंफर्म्स दैट इज़ नॉट अ ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल, अगर फीमेल है तो। एंड उसके बाद उसकी हंटिंग कराई जाती है। तो ये बहुत टीडियस प्रोसेस है। हंटिंग के बाद जल्दी ही वो जो भी कैरकस है दैट इज़ बर्न यूजिंग केरोसिन, और उसके रिमेन्स जो है वो बरीड किए जाते हैं। अगेन अ डिटेल्ड रिपोर्ट हैज़ टू बी सबमिटेड in a prescribed format within a 24 hours to state's chief wildlife warden, और उसके बाद completion of process ये हो जाती है। तो इस तरीके से भले हंटिंग को परमिट किया गया हो, तो ये हंटिंग कुछ गलत तरीके के लिए होनी नहीं चाहिए। उसके पिग के जो ऑर्गन्स है उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, उसकी स्किन के लिए हंटिंग नहीं होनी चाहिए, वो पिग खाने के पर्पज़ के लिए हंटिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये सब ध्यान रखने के लिए अगर ये परमिट भी किया गया हंटिंग, तो ये काफ़ी टीडियस प्रोसेस है। आर यू गेटिंग मी? तो इस तरीके से ऐसे 2 साइड्स है इस टॉपिक की, कि एक तो हंटिंग को परमिशन दे दो या नहीं दे दो। समझ में आया? तो अब आप सोचो, और आपके हिसाब से, आपको जो लगता है उसके हिसाब से आप इस ऐसे को कंप्लीट कर सकते हो। अदर यू कैन सपोर्ट फॉर हंटिंग, यू कैन गो अगेंस्ट हंटिंग। ठीक है? ऐसे राइटिंग एक बहुत अच्छा ज़रिया है जिसके थ्रू हम हमारे माइंड में क्या है, हम क्या सोचते हैं, वो सब एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो ब्यूटी है इस क्वेश्चन पेपर की, तो उसको बहुत एंजॉय करो। ऐसे राइटिंग को बहुत टेंसली मत देखा करो, बहुत पॉजिटिवली लो इस अप्रोच को कि TIFR ने हमें एक
संधि दी है कि हम खुद को एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, यहाँ आज का वीडियो कंक्लूड कर रही हूँ। मेल आईडी शेयर किया हुआ है और कमेंट सेक्शन भी है जिसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।